शीर्षक: समय की कसौटी पर सच्चाई। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक हरे भरे क्षेत्र में बसा था सूरजपुर नाम का गांव। यह गांव अपनी उपजाऊ मिट्टी, साफ सुथरी गलियों और सीधे सादे लोगों के लिए जाना जाता था। सूरजपुर में दिन सूरज के साथ शुरू होता और रात चांद की रोशनी में विश्राम करती। यहाँ के लोग मेहनत को पूजा मानते थे और सच बोलना जीवन का आधार। इसी गांव में रहता था रघुनाथ प्रसाद, उम्र करीब 50 वर्ष। वह गांव का सबसे पुराना और अनुभवी किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो भी थी उसे वह अपने बच्चों की तरह सहेजकर रखता। उसकी पत्नी शारदा देवी शांत स्वभाव की महिला थीं, घर, खेत और परिवार को संभालने में निपुण। उनके एक ही पुत्र था, अमित, जो उस समय 20 वर्ष का था। अमित पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर उसका मन खेतों से ज्यादा शहर की चकाचौंध में लगता था। उसे लगता था कि मेहनत करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और चालाकी से काम करने वाले आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ प्रसाद अक्सर उसे समझाते, बेटा, रास्ते छोटे हो सकते हैं, पर मंजिल तक वही पहुंचता है जो ईमानदारी से चलता है। अमित मुस्करा देता, पर दिल से वह बात नहीं मानता। गांव में आया नया मोड़। एक दिन सूरजपुर में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी विजय मल्होत्रा आने वाला है। वह गांव में एक बड़ा गोदाम और अनाज खरीद केंद्र खोलना चाहता था। इससे किसानों को अपने अनाज के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद जगी। पूरा गांव उत्साहित था। विजय मल्होत्रा आया, सूट बूट में, चमचमाती गाड़ी में। उसने गांव के प्रधान और कुछ किसानों से मुलाकात की। उसने कहा, अगर आप लोग मिलकर मुझे अच्छा और साफ अनाज देंगे तो मैं बाजार से ज्यादा दाम दूंगा। किसानों ने हामी भरी। रघुनाथ प्रसाद भी खुश थे, पर उन्होंने अमित से कहा, बेटा, याद रखना, अनाज में मिलावट मत करना। थोड़ा कम मिले, पर सच्चा मिले। अमित ने सिर हिलाया, पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। लालच की पहली चिंगारी। कुछ दिनों बाद गांव में चर्चा होने लगी कि कुछ किसान अनाज में हल्की सी मिलावट कर ज्यादा वजन दिखा रहे हैं और व्यापारी को पता नहीं चल रहा। अमित ने अपने दोस्तों से यह सुना और उसके मन में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसने सोचा, अगर थोड़ा सा कंकड़ या नमी मिला दी जाए तो दाम ज्यादा मिलेंगे। पिताजी को क्या पता चलेगा। एक रात उसने चुपचाप अनाज के बोरे में थोड़ा सा मिलावट कर दी। अगले दिन जब अनाज तौलकर बेचा गया तो सच में उसे ज्यादा पैसे मिले। अमित के चेहरे पर खुशी थी, पर मन के किसी कोने में डर भी। रघुनाथ प्रसाद ने पैसे देखे और पूछा, इतने ज्यादा कैसे? अमित बोला, आज भाव अच्छे थे। रघुनाथ प्रसाद ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में शंका बैठ गई। सच्चाई से दूरी। धीरे धीरे अमित मिलावट को अपनी आदत बना बैठा। उसे लगा आत्मबोध और परिवर्तन। उस दिन के बाद अमित बदल गया। उसने मिलावट छोड़ दी। वह खुद गोदाम में सफाई देखता, सही तौल करता और दूसरों को भी समझाता। शुरुआत में लोग उस पर हंसे, पर धीरे धीरे उसका सम्मान बढ़ने लगा। अमित ने महसूस किया कि सच्चाई से मिलने वाली शांति किसी भी पैसे से बड़ी है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने सही कहा था। शॉर्टकट रास्ते जल्दी गिरा देते हैं। रघुनाथ प्रसाद की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव की नई पहचान। कुछ ही वर्षों में सूरजपुर ईमानदार व्यापार के लिए जाना जाने लगा। व्यापारी दूर दूर से आने लगे। गांव में स्कूल और अस्पताल बने। अमित ने पढ़ाई फिर से शुरू की और कृषि से जुड़ी नई तकनीकें सीखीं। उसने गांव के युवाओं को भी सिखाया कि कैसे मेहनत और सच्चाई से तरक्की की जा सकती है। एक दिन गांव के प्रधान ने सभा में कहा, अगर आज सूरजपुर आगे बढ़ा है तो इसकी वजह है ईमानदारी। अमित मंच पर खड़ा था। उसे अपनी पुरानी गलती याद आई, पर अब वह गलती उसकी सबसे बड़ी सीख बन चुकी थी। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सच्चाई और मेहनत से मिली सफलता स्थायी।